नमस्कार। कक्षा में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले एलीट क्लास के स्कूलों से निकले बच्चे सदियों से गांव की प्रतिभाओं पर, देहात की प्रतिभाओं के आत्मविश्वास पर चोट करते आए हैं। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार स्कूली शिक्षा की बोर्ड की सभी परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। वहां बच्चों को प्रमोट करने के कुछ नए फॉर्मूले आ गए हैं, जिसमें मुझे लगता है कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं रहने वाला है। लेकिन इस बीच अगर परीक्षाएं होती या सदा जैसे परीक्षाएं होती हैं, तो दो अद्भुत दृश्य हमारे सामने आते हैं। उन दोनों दृश्यों से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं। अगर आप एक अभिभावक हैं तो निश्चित तौर पर अपने बच्चे के लिए जुड़ें, और अगर आप खुद विद्यार्थी हैं तो आप आवश्यक रूप से अपने आप को इसके साथ जोड़ पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, इम्तिहान खत्म होते हैं, परीक्षा परिणाम आता है। जब परीक्षा परिणाम आता है तो हम एक नई दिशा में उत्सुकता के साथ, ऊर्जा के साथ दौड़ पड़ते हैं, चल पड़ते हैं, नई पारी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये परिणाम कुछ लोगों को शहर के होर्डिंग्स पर सजा देता है, कुछ लोगों को मीडिया की सुर्खियों में ला देता है, और कुछ लोगों को यह व्यापारीकरण का आधार बना देता है। लेकिन वहीं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दबे मन अपनी वही पुरानी लकीर पीटने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। वो वही रटे रटाए सबक जो उनको ज़िंदगी के हैं, जो मिले हैं, उन पे फिर से चलने को तैयार हो जाते हैं। मन कहीं ना कहीं टूटता है, लेकिन फिर उठ खड़े होते हैं और फिर लग जाते हैं। तो ये दो दृश्य थे। लेकिन अब जब परीक्षाएं नहीं हुई हैं तो सभी के लिए एक जैसे दृश्य हैं, ऐसा नहीं है। कुछ यहाँ अभी भी मायूस हो रहे हैं, जिनको गांव से निकलकर शहर में जाने की तमन्ना थी, जिनको शहरी चकाचौंध से अपने आप को रूबरू करवाने की तमन्ना थी, जो होर्डिंग्स पर छा जाना चाहते थे, जो मीडिया की सुर्खियां बन जाना चाहते थे, वो मायूस हैं। लेकिन कुछ वो बालमन बहुत उत्सुक और बहुत प्रसन्नचित्त हैं, जो परीक्षा नाम के भूत से कब से डरते आ रहे थे। वो कोरोना को मन ही मन, अंदर ही अंदर कहीं धन्यवाद कह रहे होंगे। ये तो एक बेसिक बात है जो बहुत रोचक है। अब मैं एक शिक्षक के तौर पर अगर इन परीक्षाओं के निरस्त होने के सवाल पे बात करूं, तो मुझे लगता है ये जो रास्ते तुम्हें खुशहाल नज़र आ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि परीक्षाएं कैंसिल करना, परीक्षाओं को निरस्त करना कहीं यहाँ समाधान था। सरकारें अगर चाहती, इच्छा शक्ति होती, मनोबल सरकारों का दृढ़ होता, और आने वाले नौनिहालों के भविष्य की उनको चिंता होती, वो तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई रास्ता निकाल सकती थी, कोई ना कोई अच्छा रुख वो इख्तियार कर सकती थी, जिससे वो परीक्षाएं आयोजित करवा सकती थी। टीके लगाए जा सकते थे। हर एक स्टेट में 15-20 लाख से ज़्यादा बच्चे बोर्ड परीक्षाओं में नहीं बैठते हैं। इसके अलावा कई और ऐसे तरीके थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एग्जाम करवाया जा सकता था, ऑब्जेक्टिव एग्जाम करवाया जा सकता था, एक कम्युलेटिव पेपर हो सकता था, लंबा शेड्यूल ले करके उसको शॉर्ट किया जा सकता था, सिलेबस कम किया जा सकता था, जून जुलाई तक इंतजार किया जा सकता था। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और लाभ की राजनीति के लिए यहाँ समझौता किया गया। खैर, भारत का भविष्य उसी राजनीति के हाथों में खेलता है, तो इसमें मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। लेकिन उन लोगों को एक और बात मैं कह दूं जो परीक्षा नहीं होने को लेकर मायूस हैं, आप मायूस ना हो। भारत में परीक्षा करवाई जाती है, बुद्धिमत्ता का परीक्षण ये हो सकता है, लेकिन आपकी स्किल्स का, आपकी निपुणता का ये परीक्षण कभी भी नहीं है। हमारे यहाँ इंटेलिजेंसी तो देखी जाती है, उसका डेवलपमेंट यहाँ हो सकता है, लेकिन कौशल का और स्किल्स का डेवलपमेंट यहाँ नहीं हो रहा है। नई शिक्षा नीति में कुछ बुनियादी बातें की गई थी कि ऐसा किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक धरातल पर कोई परिवर्तन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एक और गंभीर बात है जो भारत की शिक्षा में रुकावट है। भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो शिक्षा पर अपना आधिपत्य चाहते हैं, शिक्षा पर जिनका एकाधिकार है। वो उच्च शिक्षित हैं और वो चाहते हैं कि उनका आधिपत्य शिक्षा पर से कभी ना हटे, या फिर दुनिया अगर ख़त्म भी हो जाए तब भी वो चाहते हैं कि उनके आधिपत्य के साथ ख़त्म हो। उनका एकाधिकार है, वो शिक्षा में, आम जनता की शिक्षा में और आम लोगों की शिक्षा में वो बाधक हैं। और दूसरी एक बड़ी बाधा है वो जिनका शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है, शिक्षा के महत्व को जो अभी तक नहीं समझ पाए हैं, और वो नहीं जान पाए हैं कि शिक्षा किस प्रकार से परिवर्तन कर सकती है, शिक्षा जो है वो कैसे आमूलचूल परिवर्तन ला सकती है और क्रांति ला सकती है। तो इस प्रकार के अनुभवों को हमें आपस में साझा करना चाहिए। शिक्षा ही व्यक्ति का उद्धार कर सकती है, शिक्षा ही व्यक्ति का कल्याण कर सकती है। एक शिक्षा ही है जो आपको एक बुनियादी हथियार देती है समाज में खड़े रहकर बोलने का, अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सजग रहने का।
हमारी शिक्षा प्रणाली की प्रासंगिकता पर हम निश्चित तौर पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन जो चला गया उस पर बहुत ज़्यादा बात करने से सार्थकता नहीं आती है। मैं अब विशेष तौर पर बच्चों और अभिभावकों को एक संदेश देना चाहता हूं। आपके बच्चों ने स्कूल एजुकेशन में अपने आप को प्रमोट कर लिया या कोरोना ने उनको प्रमोट करवा दिया। कोविड बैच के नाम से आने वाले वक्त में आपके बच्चे जाने जाएंगे, हम सब हमारे बच्चे जाने जाएंगे। एक शिक्षक के नाते मैं इस बात को जब सोचता हूं तो बहुत दुख अनुभव करता हूं। मुझे लगता है कि भयावह परिस्थिति में भी भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब अगर आप उच्च शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम जेईई होता है, आईआईटीज के लिए जो एग्ज़ाम होता है, एमएनआईटीज के लिए जो एग्ज़ाम होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ हायर एजुकेशन के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं। वेटरनरी का समझ लीजिए, फार्मा का समझ लीजिए, आयुर्वेद के लिए समझ लीजिए, जितने सारे एग्ज़ाम्स हैं आप अपने बच्चे को उनके लिए टाइम से प्रिपेयर करें, अभी से उनको लगा दें। अगर सेकेंडरी से प्रमोट होकर आया तो जो गोल है उसको आप डिसाइड करें और उसके ठीक बाद आप अपने काम पर लग जाएँ, क्योंकि जब आप शुरू करेंगे तभी शुरुआत होगी और आपकी शुरुआत निश्चित तौर पर आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। एक और विशेष बात, जो ग्रेजुएशन में जाना चाहते थे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते थे, हायर एजुकेशन में बड़े सपने जिन्होंने बुने थे, उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें और आज ही से शुरू हो जाएं, क्योंकि जिस दिन से आप शुरू होंगे उसी दिन से आप कामयाबी के लिए अपना रास्ता प्रशस्त कर लेंगे, अपना मार्ग प्रशस्त कर लेंगे, अपना रास्ता तय करने के लिए आप निकल पड़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली ने कुछ टाइम पहले कहा, एक आधिकारिक बयान आया कि हम अभी भी एग्ज़ाम करवाने के बारे में सोच रहे हैं। जैसा पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ के साथ एग्ज़ाम हमेशा से जेएनयू करवाता है, वहाँ जाने के लिए बहुत सारे लोग एक एक साल ड्रॉप करके तैयारियाँ करते हैं। इसके अलावा डीयू है, उसका बयान आया था कि जैसे बोर्ड्स और बाकी का जो शिक्षा मंत्रालय तय करता है, जैसे दिशा निर्देश होते हैं, उसके हिसाब से हम प्रवेश प्रक्रिया जो है उसको अपना लेंगे। तो अलग अलग हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें एडमिशन का प्रोसेस अलग अलग होगा, अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन आप अपने गोल पर अभी भी नज़रें गड़ाए रखें। जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना था, अपने आप को दुनिया पर छा जाने के लिए तैयार जिन्होंने अपने आप को कर लिया था, वो भी मायूस ना हो। अभी ज़माना बहुत आगे तक आपको ले जाने के लिए तैयार खड़ा है, दुनिया बाहें फैलाकर आपका इंतज़ार कर रही है, वो भी परेशान नहीं हो। और जो बड़ी कुटिलता से मुस्कुरा रहे होंगे, क्योंकि जिनके लिए परीक्षा निरस्त होना अपने आप में फ़ायदे वाली बात है, वो भी इस बात को सुन लें कि एक बैरियर आपका प्रकृति ने तोड़ दिया, लेकिन अगला बैरियर और उससे अगला बैरियर और ज़िंदगी के पता नहीं कितने सारे बैरियर आपको स्वयं तोड़ने होंगे। मैं MM बड़लौदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था और एक शिक्षक होने के नाते परीक्षाओं को निरस्त होने की बात को लेकर अपने आप में पीड़ा अनुभव करता हूं। किसी न किसी तरीके से भारत के भविष्य को बनाने के लिए आधार गढ़ा जा सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।